नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट और उसके साथ-साथ टेक्निकली मेरे व्यू क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में। फाइनली डिक्सन टेक्नोलॉजीज का जो लाइफ टाइम हाई है, उसको ब्रेक ऑलरेडी करने वाला है। तो ब्रेक ऑलरेडी करने वाला है, क्यों मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप सबसे पहले चार्ट को देखेंगे तो आप ध्यान से देखना, जिसका लाइफ टाइम हाई है, उस लाइफ टाइम हाई को यहाँ पे ब्रेक करने वाला है। शायद आप जब वीडियो देखेंगे शायद ब्रेक भी हो सकते हैं, ब्रेक होकर वो बहुत ऊपर भी जा सकते हैं। तो मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तब मैं आपको चीज़ों को पहले समझाऊँगा। तो देखिए, जब भी कोई पैट स्ट्रैटेजी आपको दिखे, मतलब कोई भी टेक्निकल स्ट्रैटेजी दिखे, तो आपको उस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करना होगा। देखिए, मुझे पहले एक स्ट्रैटेजीज़ मिला था, कुछ रेंज के बेसिस में ट स्ट्रैटेजीज़ मिला, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के 9 यहाँ पे क्या बना? बाइंग कैंडल बने और 9 बाइंग कैंडल के बेसिस में टोटल रेंज बना 33% के आसपास। तो 33% के आसपास से कंपनी का टोटल यहाँ पे क्या बना? एक बाइंग का रेंज बने और इसी बाइंग के रेंज के बेसिस में एक चीज़ों को पहले आपको समझना पड़ेगा। इस बाइंग के रेंज के बेसिस में क्या हुआ? तो जब भी नीचे आएगा तब मैं एंट्री लेने वाला हूँ और ऊपर जाने के बाद मेरा टारगेट होगा। पर हुआ क्या? कंपनी तो नीचे आया ही नहीं। तो अब इस स्ट्रैटेजीज़ को क्या मैं यूज़ करूँगा फिलहाल के लिए? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब तक कोई स्ट्रैटेजीज़ को फुलफिल ना होते हैं तब तक कोई एंट्री लेना भी बहुत बड़ा जोखिम रहेगा। अभी देखिए, तो क्या कंपनीज़ के ऊपर कुछ डिसीज़न मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। पहले बात बता दूँ, कंपनी के ऊपर एक डब्ल्यू जैसे पैटर्न यहाँ पे कंपनी क्रिएट किया है। तो जब भी कुछ डब्ल्यू जैसे पैटर्न क्रिएट करता है तो 2 तरीके से सिनेरियो बनता है। जैसे अगर एम पैटर्न बने, आप ध्यान रखिएगा, कुछ इस तरीके से एम पैटर्न बने, तो इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद एक बार रिटेस्ट करता है, उसके बाद बिग फॉल हो जाता है। इस तरीके से सिचुएशन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। सेम टू सेम यहाँ पे भी क्या बना? डब्ल्यू जैसे पैटर्न बने। मतलब एक बार यहाँ पे डब्ल्यू जैसे पैटर्न क्रिएट हुआ और उसके बाद यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करे स्ट्रांगली वॉल्यूम के साथ, एक बार रिटेस्ट करे तो उसके बाद फिर से यहाँ पे बिग जर्नी होने का चांसेस रहेगा। अभी देखिए, जर्नी कहाँ तक जाएगा, क्या होगा, वो तो अलग बात है। अभी यहाँ पे होना चाहिए कुछ इस तरीके से, अगर इसको ब्रेकआउट करे स्ट्रांगली, उसके बाद एक बार रिटेस्ट करने के लिए आए, उसके बाद ब्रेकआउट करे स्ट्रांगली, तब एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को आपको समझना होगा, क्योंकि इस तरीके से स्ट्रैटेजीज अगर पहले भी बना है तो आपको डिटेल्स में व्यू आपको मैं दिखाऊंगा। चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे छोटा सा कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बने। पहले देखिए, कुछ इस तरीके से डब्ल्यू जैसे पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद दोबारा भी रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए किस तरीके से बाउंस बैक किया। मतलब ये जो स्ट्रैटेजीज है, बहुत स्ट्रांगली इस तरीके से अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को देखकर ही काम करना चाहिए, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी का उस टाइम में फाइनेंशियल कितना ग्रोथ है वो देखना चाहिए। देखिए, डिक्सन टेक्नोलॉजीज कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है और इस कंपनी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी इसलिए बना, जब से कंपनी को पीएलआई स्कीम मिला तब से लेकर कंपनी अच्छा खासा काम भी कर रहा है। और डिक्सन टेक्नोलॉजीज आप सभी जानते हैं कि इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट्स है। मतलब इलेक्ट्रिक्स जो मतलब प्रोडक्ट्स है, उसके साथ-साथ रेफ्रिजरेटर के जो मतलब लाइट्स वगैरह हो गया, साथ ही साथ एलईडी लाइट्स वगैरह हो गया, साथ ही साथ टेलीविज़न हो गया, तो उसके साथ मोबाइल के डिस्प्ले हो गया। ये सारे प्रोडक्ट कौन बनाते हैं? सीसी कैमरा जो हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स इस डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ बनाते हैं। और पीएलआई स्कीम मिलने के बाद, उसके साथ-साथ बजट आने के बाद जब अनाउंसमेंट किया गया कि मोबाइल के प्राइस सस्ता कर गवर्नमेंट करने वाले हैं और भी सस्ते दामों में मोबाइल मिलने वाला है, तो इस कंपनी के भी अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि इस मोबाइल का सस्ते दाम का मतलब क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल बेचा जाएगा, मतलब डिस्प्ले ज़्यादा बनाना पड़ेगा। तो इसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट तो जो कंपनी को ज़रूर मिलेगा। फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा मैं रिस्की गेम खेलने से पहले 4 बार सोचूँगा, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुके हैं। इस कंपनी का पी रेशियो देखिए, जो इसका लाइफ टाइम पी रेशियो था पहले 180 के आसपास, उसी लेवल को कंपनी ब्रेक किया, उसके बाद रिटेस्ट करने के बाद फिर से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। मतलब पी रेशियो भी कुछ इस तरीके से गेम खेल रहा है। पहले भी देखिए कुछ इस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट किया और उसके बाद ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। हाँ, वैल्यूएशन बहुत हाई है, तो इस लेवल को आपको समझकर काम करना होगा। अभी क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करें, कंपनी इस बार भी हाईएस्ट प्रॉफिट किया और आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। तो एक खास बात है कंपनी का, और इसी खास पॉइंट के कारण इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी को अच्छा खासा ट्रस्टेड करते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड ने भी क्वांटिटी को बढ़ा दिया, 7% से 18% कर दिया और एफएस ने भी 12% होल्डिंग को 19% कर दिया। तो मैं भी इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है। ब्रेकआउट होने के बाद ही, रिटेस्ट करने के बाद ही कुछ डिसीजन जरूर यहाँ पे मैं
लेने वाला हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है CESC। देखिए CESC बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप देख सकते हैं CESC लिमिटेड बेसिकली 23,000 करोड़ की कंपनी है। तो मेरे हिसाब से ये जो कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ों को आपको नोटिस ज़रूर करना होगा कि CESC एक वेस्ट बंगाल एंड कोलकाता बेसिस कंपनी है और एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर जो मार्केट कैप वाइज बात करूँ तो कंपनी का वैल्यूएशन बहुत सस्ता है और इस कंपनी का ROC ROE ठीक ठाक है। उसके साथ साथ कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी इस बार अच्छा खासा देखने को मिले, हाईएस्टली रिजल्ट देखने को मिले, सेल्स एक्सपेंस और उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट 368 से लेकर 388 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी में जो ग्रोथ है वो स्ट्रांगली यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। इसी स्ट्रांगली ग्रोथ के कारण कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी बने जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। तो सबसे पहले चलो वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए, दो तरीके से पैटर्न्स बने थे। पहले एक पैटर्न्स बने, पहले कप बने, उसके बाद हैंडल बने 3 बार, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद देखिए कितना शानदार तरीके से टारगेट को अचीव किया। अभी देखिए इस टारगेट अचीव होने के बाद ही और एक बीच में और एक एंटी लेवल यहाँ पे मिल चुके हैं, तो और एक पोजीशन यहाँ पे मिला है कुछ इस तरीके से। 1 2 3 4 5, 5 के 5 बाइंग कैंडल बने जिसका टोटल मतलब जो रेंज बना है वो रेंज बना है 22%। तो मुझे चाहिए था इस तरीके से बाइंग कैंडल के रेंज को 20%। तो 20% के हिसाब से 22% के हिसाब से मैं बात करूँ तो जब भी मैं इस तरीके से स्ट्रेटजीज मुझे मिलता है, अगर कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल्स ठीक है, तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब मैं क्या करूंगा यहाँ पे एंट्री और इस हाई लेवल तक क्या बनेगा इसका टारगेट। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से आप एंट्री बने हैं और इसी जगह से कंपनी ऊपर जाकर यहाँ तक टारगेट बन सकते हैं। तो जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी और अच्छा खासा बाउंस बैक यहाँ पे कंपनी करने वाला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा टारगेट अचीव यहाँ पे करने का चांसेस है। तो बाकी आपके क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करना कि किस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है वो किस तरीके से इस कंपनी को देखते हैं। आप देख लीजिए म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के ऊपर 15% होल्डिंग को 17.5% कर दिया और एफ के पास जो 12% होल्डिंग था उसको बढ़ाकर 13.5% कर दिया। मतलब इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं। और मजेदार बात ये भी है कि अगर इस कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा देखा जाए तो कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली फरवरी मंथ से जून मंथ तक बाइंग हुआ था। फिर जुलाई मंथ में कुछ क्वांटिटी सेल हुआ। तो जो लोग सोच रहे हैं कि जुलाई मंथ में सर यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स में करेक्शन क्यों देखने को मिला, वो एक ही रीजन था। ये जो जून जुलाई मंथ में जो सेलिंग हुआ था वो कारण एक्चुअली म्यूचुअल फंड ने कुछ माल बेचा था। तो फिर से क्या माल बेचने के बाद वो बाई नहीं करे होंगे? जरूर करे होंगे। तो अगस्त मंथ में उसका डेटा आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो आपके क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करके बताना। और हाँ, मैं सारे जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स आपके साथ शेयर करता हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से आपके साथ शेयर किया हूँ। तो एज ए एजुकेशन पर्पस में मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है, उसके साथ एक बार बातचीत करके काम करिए। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी होता नहीं है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है IRCTC। तो बहुत दिनों से बेसब्री से इस कंपनी के ऊपर मैं इंतजार कर रहा हूँ कब वो ऊपर जाएगा। तो फाइनली मुझे इस कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखने को मिले तो मुझे लगता है अभी यहाँ से कंपनी बाउंस बैक कर सकते हैं। क्यों? देखिए जो पैटर्न्स कंपनी ने क्रिएट किया उस पैटर्न्स को अगर देखा जाए तो कंपनी लंबा जर्नी के हिसाब से शोल्डर, बिग हेड, उसके बाद एक शोल्डर क्रिएट किया और इस बार ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिनों तक होल्ड भी किया और जो इसका स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है वो लेवल एक्चुअली 970 रुपीज़ के आसपास है। और इसी 970 रुपीज़ के आसपास से कंपनी क्या किया आप ध्यान से देखना, नीचे आने का कोशिश किया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बने और इस ग्रीन कैंडल क्या कहाँ पे बना, जो प्रीवियस बॉडी था उस बॉडी के बीच में बना। ध्यान रखिएगा, जब भी कुछ इस तरीके से कैंडल बनता है तो आपको ध्यान रखना होगा प्रीवियस जो कैंडल है उसका टॉप एंड डाउन लेवल को मार्किंग कर लेना। उसके बीच में अगर नेक्स्ट कैंडल बने तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा अगर उसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे तो यहाँ से वो बाउंस बैक करने का कोशिश करेंगे। तो ये एक स्ट्रेटजीज पैटर्न है। इस पैटर्न्स को बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। तो मैं तो पहले ही इस कंपनी के ऊपर एंट्री लेकर रखा हूँ और मैं कंटिन्यू भी करना चाहता हूँ। तो आपके क्या व्यू है ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि मैं एक लंबा जर्नी लेकर चल रहा हूँ। वो जर्नी मुझे इसका लाइफ टाइम जो हाई है 1275 रुपीज़ के आसपास, उस लेवल तक मैं इंतजार करूंगा। क्योंकि हमेशा एक एक चीज़ों को आपको याद रखना है कि कोई भी कंपनी का अगर हायर लेवल है, लाइफ टाइम हाई है, उसी लेवल तक जाने का वो कोशिश करता है टारगेट पाने के लिए। तो कितना दिनों में होगा, कब होगा, वो तो आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक है। कंपनी के सेल्स भी बढ़ चुके हैं, एक्सपेंस मिटाने के बाद प्रॉफिट भी बढ़ चुके हैं
और उसके साथ-साथ कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट में एक चीज़ मुझे बेस्ट लगा, आज तक की कंपनी इतने हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट कभी नहीं किया जो इस बार कंपनी किया। 443 करोड़ के आसपास सीडब्ल्यूआईपी के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया। जब इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक बूस्ट देखने को ज़रूर मिल सकता है। इसीलिए शायद इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ट्रस्ट भी किया है। म्यूचुअल फंड ने तो धमाका बाय किया और एफएस ने भी कंटिन्यू होल्डिंग को बढ़ा दिया। तो मेरा व्यू आपके साथ शेयर किया हो, आपके व्यू क्या है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एक्सीटा कॉटन्स लिमिटेड। तो एक्सीटा कॉटन्स लिमिटेड एक 619 करोड़ का कंपनी है। कंपनी का गुड अपडेट यही है कि कंपनी फिर से बोनस एंड स्प्लिट इतनी बार कंपनी दे चुके हैं, तो फिर से एक बार कंपनी बोनस एक बार देने वाला है। 1:3 रेशियो का बोनस जल्द से जल्द आपको अनाउंसमेंट करने वाला है। इसका डेट आने के बाद ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को जानकारी अच्छा मिले वीडियो का, तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।